सबसे पहले बात दिल्ली की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महाशिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति और आस्था के इस पावन पर्व पर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। प्रिय देशवासियों, हमारी सभ्यता और संस्कृति के पावन पर महाशिवरात्रि पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये पर्व हमारी आस्था का पर्व है। ये पर्व साधना और आत्मचिंतन का पर्व भी है। महाशिवरात्रि का पर्व में भगवान शिव की अनंत करुणा, त्याग, संयम, संकल्प शक्ति हम सबको प्रेरणा देती है। भगवान शिव अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर रखना और विष को अमृत की तरह पीना, समाज के विष को पीकर और समाज को अमृत देना, ये स्वरूप निश्चित रूप से हमें सामाजिक कल्याण, त्याग, समर्पण, सेवा की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। बड़ी श्रद्धा से भारत के अंदर और दुनिया के अंदर भी भगवान शिव की आराध्य पूजा अर्चना की जाती है और उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। हर हर महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, सबके जीवन में कुशलता रहे, सबका जीवन कुशल रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलने के लिए त्याग, तप, समर्पण, सेवा हम सबके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहे। पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और अब सिरोही के आबूरोड की बात करेंगे, जहां पर जहरीला पदार्थ खाने से 20 से 25 बकरियों की मौत हुई है। करीब 250 बकरियां चराने के बाद घर लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी। पशुपालकों की करीब 4 से 5 बाड़ों में मृत अवस्था में ये बकरियां पाई गई। ब्लर करके तस्वीरें दिखाई। ITI रोड पर सुबह तक बाड़े एक के बाद एक बकरियों ने मौके पर दम तोड़ दिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सांतपुर शमशान घाट के नजदीक बकरियों को चराने के बाद ये घटना होती है। बाड़े में अन्य बकरियों की भी हालत काफी नाजुक है। घटना से पशुपालक परिवार को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो 4 से 5 बाड़े जहां पर ये तमाम बकरियां मृत अवस्था में पाई गई और जहरीला पदार्थ खाने से बताया जा रहा है कि बकरियों की मौत हुई। करौली के नादौती तहसील के गठखेड़ा गांव में दबंगों द्वारा एक युवती को ब्लैकमेल कर परेशान करने और उसके परिवार के साथ में मारपीट का मामला देखने को मिला है। पीड़िता ने बताया कि उसकी बेटी जो 2018 में नाबालिग थी, तब से ही गांव के ही आरोपी उमराज मीना के द्वारा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल की जा रही थी। कई बार समझाने के बावजूद आरोपी लगातार युवती को मानसिक रूप से परेशान करता रहा। समाज में बदनामी के डर से पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकी, जिसका फायदा उठाकर 12 फरवरी को आरोपी उमराज और उसके परिवारजनों ने पीड़ित परिवार के घर पर हमला किया। इस दौरान पीड़िता की मां, पिता और भाई सभी घायल हुए। मीना ने मेरे को जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबरदस्ती प्रेशर डाला, ब्लैकमेल करे उसने और मेरे साथ संबंध बनाने की बेबी करी थी। और फिर बाद में मैंने उसे मना करी, तब जब जबरदस्ती हमको मारने की, मेरे भैया को मारने की और मेरे को मारने की, मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी देने की बात की थी। और उसने मेरे को जबरदस्ती 12 महीने पहले मेरे को जबरदस्ती फोन दिया। मैंने मना करी उसने और फिर भी मैं माना नहीं थी। फिर भी मेरे ऊपर प्रेशर देने लग गया और फिर मैं मारने की। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में चिड़ावा सूरजगढ़ बाईपास तिराहे से देर रात अज्ञात चोर एक खड़ी पिकअप गाड़ी चोरी करके ले गए। वीडियो आप देख लीजिए। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़ित महेंद्र सिंह डूडी ने बताया कि उनकी पिकअप बाईपास तिराहे के पास में खड़ी थी। देर रात
चोर मौके पर पहुंचे और गाड़ी का लॉक तोड़कर कुछ ही मिनटों में वाहन स्टार्ट करके फरार हुए। सुबह वाहन गायब मिलने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सूरजगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए गए हैं। पुलिस आसपास के मार्गों पर लगे अन्य कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर माउंट आबू में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। माउंट आबू के प्रमुख मंदिरों में शंकर मठ, धड़ाधड़ महादेव मंदिर, दुलेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर सहित वन क्षेत्र और दुर्गम इलाकों में स्थित कई शिवालय शामिल है, जिनमें आज विशेष श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस बीच अचलगढ़ स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर की भीड़ विशेष रूप से देखने योग्य रही। ये मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। 66 पुराणों में उनकी कथा है। मार्कंडेय पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है, मद्द भागवत में भी है। और स्कंद पुराण में है कि आबू की जगह पहले रेगिस्तान होता था, जो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम होता था। महर्षि वशिष्ठ की पाठशाला होता था। सूर्यदेव अस्त होते थे तो वो संध्या करते थे तो उनके कंस कुंडल तक्षक नाग लेके चला गया। इसलिए गुरु ने इंद्र का आह्वान किया। इंद्र कहने लगे कि आप तो देवों के भी गुरु हो, कोई आज्ञा दीजिए। इंद्र की शस्त्र से यहाँ भ्रम था तो महर्षि वशिष्ठ की गाय की जन्म में। तब गुरु वशिष्ठ ने सरस्वती नदी को प्रकट करके गाय को निकाला। फिर महर्षि वशिष्ठ नाग को आह्वान किया, अबरुद नाग। अबरुद नाग उस पहाड़ को लेकर ऋषि के आश्रम पर रखा। ऋषि प्रसन्न होने से इनका नाम अबुदाचल सर्प के नाम से रखा। फिर ऋषि कहने लगे कि जा पर्वतराज, तेरे ऊपर 33 करोड़ तो देव रहेंगे, 18 भान वनस्पति रहेगी और आबूराज के नाम से पुकारेंगे। ये आबूराज जाते जाते महादेव को याद किया। तब काशी विश्वनाथ ने आबूराज को धरती पर धारण किया, अंगूठे पर स्थिर किया, इसलिए अचलेश्वर है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और माउंट आबू के जंगल क्षेत्र में कई शिव मंदिर है यहाँ पर, जिसमें कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने भी यहाँ शरण में रह के यहाँ पर पूजा की है। ऐसे में आज हम आपको लेके आए हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यह मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में शिव जी के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह पर्वत डोलने लगा था तो शिव जी ने काशी विश्वनाथ से अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर इसको स्थिर किया था, इसलिए इसे अचलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। वहीं इस मंदिर से कई मुस्लिम आक्रांताओं की भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो नंदी है यह नेपाल के बाद, नेपाल पशुपतिनाथ के बाद सबसे बड़ा नंदी है, जो कि पीतल का अष्ट धातु का नंदी है। इस नंदी के दाहिने पैर में आप देखेंगे कि छेद का निशान है। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद बेगड़ा ने सोमनाथ पाटन लूटते हुए माउंट आबू पर कूच किया और यहाँ आकर जब इस मंदिर पर आक्रमण किया और लूटने की प्रयास किए, तब ऐसे में इस मंदिर में जो नंदी है उसके पैर में ऐसा कहा जाता है कि जो छेद है उसमें से लाखों की संख्या में भंवरे निकले और उन भंवरों ने उस सेना पे अटैक कर दिया। ऐसे में मोहम्मद बेगड़ा की सेना अपने हथियार यहाँ छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हो गई। तो कहा जाता है इस मंदिर का अपना एक अलग महात्म्य है। 5,500 साल पुराना यह मंदिर है और यहाँ आने पर एक अलग शांति और सुकून का अनुभव होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है और आज क्योंकि शिवरात्रि है तो यहाँ भक्तों की काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। सहयोगी किशन के साथ दीपक त्रिपाठी, सच में धड़क, माउंट आबू, सिरोही। और चलिए बात सीकर की, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर खाटू श्याम जी नगरी भक्तिमय माहौल में डूबी हुई दिखाई दी। कबूतर चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का दरबार भव्य रूप से सजाया गया, जहां पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़े। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालु दूध, बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे रहे। दिन भर पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा और लंबी कतारों के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और स्थानीय परंपराओं के
में मुगल काल के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है, जब शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया था। तो आज देखिए, महाशिवरात्रि के पावन मौके पर हर शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। भक्तगण शिवालय पर अपनी श्रद्धा के मुताबिक जल, बेलपत्र, अभिषेक करते हुए दिखाई देते हैं। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में बेकाबू दूध से भरे टैंकर ने सड़क किनारे जा रहे 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसा जैसिया की ढाणी करनावर के पास का बताया जा रहा है। घटना में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत बांदीकुई उपजिला अस्पताल में एडमिट करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने टैंकर चालक को पकड़कर बसवा थाना पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर ने घायल की नाजुक हालत होने पर उसे जयपुर रेफर किया, जबकि दूसरे घायल को बेहतर उपचार के लिए दौसा भेजा है। बसवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक घायल पूरी तरह से जख्मी अवस्था में है, दर्द में कराता हुआ दिखाई दिया। दौसा के बांदीकुई की तस्वीरें हैं। सड़क किनारे जा रहे 2 लोगों को टक्कर और घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होते हुए दिखाई दिए और हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। मेड़ता में थावला कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गई और हर हर महादेव और जय भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का विधि पूर्वक जलाभिषेक करके सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मेड़ता की तस्वीरें। तमाम भक्तगण लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और इंतजार करते हैं अपने भोलेनाथ का कि भोलेनाथ आखिरकार कब हमें दर्शन देंगे और हम पर कृपा बरसाएंगे। लेकिन भोलेनाथ की बात ही गजब है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बिल्कुल भोले हैं, इसलिए अपने हर भक्तगण की तमाम मनोकामना पूरी करते हैं। भरतपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर शहर और जिले भर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी, जहां पर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। शहर के ऐतिहासिक मंदिरों और ग्रामीण शिवालयों को फूलों और विद्युत सज्जा से आकर्षक बनाया गया था। तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भक्तगण झूमते, नाचते, गाते आज भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से दुग्धाभिषेक यहां पर किया गया भरतपुर के शिवालय में तमाम महिला। और बहुत ही अद्भुत दिन, क्योंकि आज ही के दिन आप मां पार्वती और भगवान शिव का मिलन होता है और ऐसे में आज के दिन की जो महत्ता है वो कई गुना बढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध पारसोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 179.420 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किया गया डोडा चूरा काले रंग के 10 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामधन गुर्जर के रहने वाले गुर्जर निवासी श्रीनगर थाना फूलिया कला जिला भीलवाड़ा और हरिओम शर्मा निवासी हिंगोड़िया थाना बिगोद जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है। चित्तौड़गढ़ में अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। ये अवैध है और पूरी तरह से ये कार्रवाई में जब्त किया जाता है। रायगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ में देर रात ग्राम कोसमनारा स्थित श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ और सत्यनारायण बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास मद से 1.20 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी और प्रस्तावित कार्यों में मुख्य भवन के सामने ग्रेनाइट फ्लोरिंग और शेड निर्माण, श्रद्धालु के विश्राम और भोजन के लिए शेड, शौचालय परिसर का निर्माण और पार्किंग क्षेत्र में सीसी सड़क भी शामिल है। तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तस्वीरें।
छत्तीसगढ़ वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर बार महाशिवरात्रि के समय हम कौशलनारायण बाबा धाम जाते हैं और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं और देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, 45 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था, लेकिन हम अपने जवानों के उद्यम साहस को भी नमन करते हैं कि उनके कारण नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और उसके बाद जो बस्तर का क्षेत्र, जो केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्र है, 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता रहा, वहाँ पर वैसे तो नीलानार योजना के माध्यम से विकास पहुँचा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और वो क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। होली के पहले एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है किसानों को, सरकार ने तैयारी की है अंतिम। जी बिल्कुल, इस साल 25,24,000 किसानों का धान खरीदे हैं और होली के पहले हमारे किसानों का होली अच्छा हो, इसके लिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में। और चलिए अब बात जगदलपुर की, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भूपालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर करीब 250 साल पुराना है और प्रदेश के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर के बीच में एक टापू पर स्थित है। मंदिर तक केवल मोटर बोट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। तस्वीरें आप देख लीजिए और शाम के समय आसपास के हरे भरे पेड़ों में सैकड़ों पक्षियों का रहवास दिखाई देता है। महाराजा भूपाल देव ने अपनी रानी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और चलिए अब बात छोटी सादड़ी की करेंगे। शनिवार देर रात उप जिला चिकित्सालय परिसर में कवरेज करने पहुंचे एक मीडिया कर्मी के साथ में अभद्रता का मामला देखने को मिला है। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित मीडिया कर्मी महेश कुमार माली ने छोटी सादड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक महेश कुमार माली एक्सीडेंट की कवरेज के सिलसिले में राजकीय अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर मौजूद अनुराग राव मराठा और छोटू राव ने कथित रूप से उनके साथ में गाली गलौज करते हुए हाथापाई की और मोबाइल फोन छीन कर जमीन पर फेंका। पीड़ित ने बताया कि वह प्रेस क्लब वेलफेयर वर्ल्ड वाइड के सदस्य और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सत्यम सत्य मीडिया में नेशनल कोऑर्डिनेटर है। पुलिस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और थानाधिकारी ने साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। घटना को लेकर इलाके के पत्रकारों में काफी गुस्सा है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। और चलिए अब बात सीधी जयपुर की करेंगे। रंधावा और डोटासरा ने अशोक गहलोत से मुलाकात की। अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पर मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। गहलोत, आप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, साथ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और आप कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और चलिए बात झुंझुनू की, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सीकर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस और एक निजी बस को रुकवाकर जांच की गई, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर शराब के नशे में पाए गए। ट्रैफिक इंचार्ज राधे श्याम सांखला ने बताया कि बस स्टैंड से रवाना होने के बाद जांच के दौरान एक रोडवेज बस के ड्राइवर को नशे में पाया गया, जबकि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस ने तुरंत बस को जब्त करके ड्राइवर को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान कुल 9 ड्राइवरों को नशे में वाहन चलाते हुए गिरफ्तार किया, जिनमें रोडवेज और निजी ट्रैवलिंग बसों के चालक शामिल है। सभी वाहनों को मौके पर ही सीज किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी को सुरक्षित बस से उतारकर दूसरी बसों की व्यवस्था करके उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। पुलिस का कहना है कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए।